नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी खास सावधानी बरतने के लिए आपको हमेशा लोग सजेस्ट करते हैं कि पितृपक्ष के समय में ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही बातें शेयर करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है इस 15 दिन के समय के बीच में और उन्हें करना कंप्लीटली अवॉइड करना है। लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम सब कुछ सही करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम हर तरीके से प्रयास करते हैं कि हम अपनी लाइफ में सक्सीड कर सकें, फिर भी किसी वजह से हम अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं कर पा रहे, हमें बार बार ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी समस्या आप भी फेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में या तो पितृदोष हो या फिर किसी वजह से आपके किसी एक्शन से आपके पितृ जो हैं वो आपसे नाराज़ हो गए हैं और इसी वजह से रिज़ल्ट के तौर पर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स और ऑब्स्टिकल्स कंटिन्यूसली फेस करते जा रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी गलती आपसे हो गई है या आपने कर दी तो आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ की क्षमा आप हमेशा अपने पितरों से मांग सकते हैं और सच्चे मन से अगर आप उनसे क्षमा मांगते हैं तो वो आपकी भूल को माफ़ भी कर देते हैं और अपना जो आशीर्वाद है वो हमेशा आप तक पहुंचाते हैं, आपकी फैमिली तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो पितृ हैं वो आप ही के परिवार के सदस्य हैं जो अब इस धरती पे नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पितृ आपका बुरा चाहें। हाँ, अगर ना चाहते हुए अनजाने में कभी आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो उसका क्षमा याचना करना ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय माना जाता है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका खास करके आपको ध्यान रखना है इस 15 दिन के समय में जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पितृपक्ष के श्राद्ध में तर्पण और पिंडदान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो पिंडदान करेंगे इस श्राद्ध के समय में, उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इस 15 दिन के समय में वो बाल ना काटें, दाढ़ी ना काटें या फिर अपने नाखून ना काटें। अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे जो आपके पितृ होते हैं उनका निरादर होता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है और फिर बदले में वो आपसे रूठ जाते हैं, आपसे गुस्सा होते हैं और इसी के रिज़ल्ट के तौर पर आप अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं, आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए ये करना आपके लिए बिल्कुल ही मनाही है और इनफैक्ट सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं जो पिंड दान कर रहे हैं, उस परिवार के जो सदस्य हैं जो उनके साथ रहते हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि इस 15 दिन के बीच में अगर वो बाल या दाढ़ी ना काटें या नाखून ना काटें तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए, उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, जैसे गृह प्रवेश, शादी, मुंडन या कोई भी ऐसी सेरेमनी जो सेलिब्रेटरी हो जिसमें आपको सेलिब्रेशन का एक मौका मिले, उसको करना आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कोई भी ऐसी सेलिब्रेशन जिसमें नाच गाना हो, जिसमें आप कोई ना कोई तरीके से कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ मस्ती कर रहे हैं, वो आपको करना अवॉइड करना चाहिए इस समय के दौरान। इससे भी आपके पितृ जो हैं वो आपसे नाराज़ होते हैं। इस दौरान भूल कर भी कभी भी आपको मांस, मछली, मदिरा यानी कि अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड या किसी भी तरीके का तामसिक, एग्स, इस तरीके की चीज़ें आपको कभी भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। स्पेशली अगर आप सनातन धर्म में बिलीव करते हैं तो उसकी जो मान्यता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बचपन से ही हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और हम इसका जो मतलब है वो समझते हैं गहराई से। इसीलिए अगर किसी भी वजह से आप अनअवेयर थे अभी तक और आपने अब ये वीडियो देख ली है तो आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है इन 15 दिन के समय में। तो आपको किसी भी फॉर्म ऑफ एडिक्टिव कोई भी आपको तामसिक चीज़ कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं है कि आप घर में नहीं खा रहे हैं क्योंकि घर में नहीं आ रहा और आप बाहर जाके कंज्यूम कर लें। अगर आप बाहर जाके कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका भी जो फल होता है वो उतना ही ज़्यादा बुरा माना गया है। तो इसी वजह से आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए इन 15 दिन में किसी भी फॉर्म में कोई भी जो ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ होती है उसे कंज्यूम करने में आपको उसको मना करना चाहिए।
पितृपक्ष के 15 दिन का ये जो समय होता है उसमें आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी फॉर्म में आप पशु पक्षियों की हेल्प करें, और इनफैक्ट पशु पक्षियों को किसी भी फॉर्म में आपको हार्म नहीं करना है। वैसे भी हम सजेस्ट करते हैं कि बेज़ुबान जो होते हैं उनको आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी भी आपको हार्म नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से आपको उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी तकलीफ़ जो है वो आपको मुंह से बोल के बयान नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके कोई भी जो एक्शंस है वो किसी भी फॉर्म में किसी भी एनिमल या बर्ड को हार्म ना करें। लेकिन साथ के साथ ऐसी मान्यता होती है कि ये जो पितृ होते हैं आपके, वो इस पितृपक्ष के समय में, श्राद्ध के समय में इस धरती पे किसी पशु या पक्षी के ही फॉर्म में होते हैं प्रेजेंट। तो ऐसे में आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि आप इन 15 दिनों के दौरान आप किसी भी फॉर्म में किसी भी पशु पक्षी को हार्म ना करें या उन्हें हर्ट ना करें। अल्कोहल या किसी भी एडिक्टिव चीज़ का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी नए कपड़े या किसी भी नई चीज़ में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। स्पेशली कोई भी नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, कोई भी न्यू ज्वेलरी आपको नहीं खरीदनी चाहिए, आभूषण में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी एक्सपेंसिव चीज़, कोई एसेट आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई लैंड, प्लॉट, कार, कोई भी ऐसी चीज़ सोच रहे हैं जो आप लॉन्ग टर्म में यूटिलाइज़ करेंगे, उन चीज़ों को आपको उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये 15 दिन का समय छोड़ देना चाहिए। और इसके आगे जाके जब और अच्छे अवसर आपको मिलेंगे और अच्छे मुहूर्त आपको मिलेंगे, उस समय में आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये 15 दिन का जो समय होता है उसमें आपको प्रयास करना चाहिए कि आप किसी भी इम्पोर्टेंट एसेट में इन्वेस्ट ना करें। आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार मेरे चैनल तक पहुँचाते रहिएगा। ऐसी अच्छी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से हाजिर होंगी इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।